बच्चों, अगेन हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ, दैट इज ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दिस इज द पार्ट नंबर 4 ऑफ आवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। तो यहाँ पर भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि मोस्ट वांटेड हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको देखना ना भूलें बिकॉज ये काफी हेल्प करेंगे आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने में, तो प्लीज इनको करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है क्या। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मैं अपना यहाँ से पेन ले लेता हूँ। चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास टेन इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इक्वल टू दे रखा है हमें 1/2 टेन इनवर्स x। ये हमें एक कंडीशन दे रखी है, हमें फाइंड करना है बच्चों यहाँ पर वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? तो देखते हैं इसे कैसे करा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों, तो देखिए सबसे पहले बच्चों हमने कंडीशन लिखी सॉल्यूशन में टेन इनवर्स 1 - x 1 + x इक्वल टू गिवन कंडीशन। अब देखिए अब हमें क्या पता है बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई क्वेश्चंस में लगता है स्टूडेंट इसका लॉजिक बना ही नहीं पाते। तो देखिए इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy। अब आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो साइड आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन में दे रखी है वो बिल्कुल इस फॉर्मूले की राइट साइड की इक्वल लग रही है मुझे। तो आपको लग रही है, आपको नहीं लग रही होगी, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ आ रहा है x, x की जगह यहाँ आ चुका है 1 माइनस यहाँ x है तो यहाँ पे फॉर्मूले में है y। क्लियर? यानी ऊपर देखिए दो नंबर माइनस में लिखे हुए हैं, सिंपल है। नीचे आप आ जाइए अब डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में देखिए 1 + है तो इधर गिवन कंडीशन में भी 1 + है। क्लियर? और यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं बच्चों, कितने आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पे मैं 2 ला सकता हूँ कि नहीं बताइए? इनटू में 1 कर सकते हैं यहाँ। तो देखिए 2 आ गए x × 1। तो आप ध्यान से देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है गिवन क्वेश्चन में ये बिल्कुल इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड की इक्विवेलेंट लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड को हटाएंगे इस क्वेश्चन में से और हम क्या लिख देंगे उसकी जगह ये टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। देखते हैं चलिए क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर x जो है वो 1 है ना। यहाँ पर बच्चों ये जो 1 है ना इसको हम मान लेते हैं x और ये जो x लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं y, फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए, है ना। ये हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x और ये हो गया y। अब देखिए और नीचे क्या आ रहा है, देखिए डिनोमिनेटर में 1 + x × y, है ना। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस साइड को हम लिख रहे हैं टेन इनवर्स x की जगह आप कितना कॉपी करेंगे 1 माइनस टेन इनवर्स y की जगह कितना रखेंगे आप x, ये हमने रख दिया। और इक्वल में देखिए बच्चों ये जो राइट साइड है वो मैंने एज इट इज कॉपी करी है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको पता है टेन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है 10 में, 10π/4। तो यहाँ 1 को हटा के 10π/4 लिखा जा सकता है इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स x है। और बच्चों ये भी x का फंक्शन है टेन इनवर्स x, इसको भी हम राइट साइड में ले आए प्लस टेन इनवर्स x। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड है बच्चों ये तो ऐसे ही कॉपी होके आएगी और इस एक्सप्रेशन में से आप देखिए ध्यान से इस राइट साइड के एक्सप्रेशन में बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? टेन इनवर्स x। कॉमन लेने के बाद हमारे पास नंबर्स बचेंगे ब्रैकेट में 1/2 + 1 और इक्वल में कितना लिखा जाएगा बच्चों, π/4। क्लियर? क्योंकि हमें ये पता है टेन इनवर्स टेन थीटा जो होती है वो किसकी आइडेंटिटी होती है, थीटा की। तो यहाँ पर आ गया ये हमारे पास रिजल्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ पर x। तो ये काफी सिंपल है, देखिए मैं बताता हूँ इसे। अब देखिए ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है π/4 इक्वल टू, और जो ब्रैकेट में था ना हाफ प्लस 1 उसे हमने ऐड कर दिया 3/2 इक्वल टू सॉरी इनटू टेन इनवर्स x। तो देखिए बच्चों ये कंडीशन आ चुकी है, π/4 इधर आ गया था इक्वल टू में जो ब्रैकेट में नंबर था ना बच्चों 1/2 प्लस हाफ उसे जोड़ के आया 3/2 और इनटू में था टेन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 और 3 दिख रहे हैं इनको ले जाएंगे लेफ्ट साइड में क्योंकि हमें x निकालना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 पहुंचेगा ऊपर और 3 जाएगा डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में। अब आप इन्हें कैंसिलेशन जब आप करेंगे तो देखिए कैंसिलेशन करके क्या आता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ 2 से जाएगा ये 4, है ना, ये 4 कट गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो बची वैल्यू वो कितनी बची मैं आपको दिखा देता हूँ, π/3 × 6 इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब आप क्या करेंगे यहाँ बच्चों, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। अब हम करेंगे क्या, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टेन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, है ना। तो शिफ्ट जब करेंगे तो आपने पढ़ा होगा जब कोई इनवर्स फंक्शन बच्चों दूसरी साइड में शिफ्ट होता है आइदर लेफ्ट और राइट, तो वो जो है अपनी इनवर्स प्रॉपर्टी से
रेशियो में चला जाता है। जैसे कि यहाँ tan इनवर्स है तो ये लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा tan, तो इसलिए यहाँ पर भी बच्चों ये tan इनवर्स नहीं है ना, ये सिर्फ tan है। तो यहाँ आपको क्लियर हुआ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan उधर शिफ्ट हो जाएगा, tan पाई/6, पाई/6 का मतलब बच्चों 30 डिग्री, क्लियर है, और tan 30 होता है हमारे पास 1/√3, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन को आप कर सकते हैं टिक। अब देखिए बच्चों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पर बच्चों एक थीटा एंगल दे रखा है जो कि बिलोंग कर रहा है एक इंटरवल में पाई/2 से 3π/2 तक। तो हमें बताना है यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा। इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए बच्चों इसे करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे होगा। सबसे पहले ये हमें गिवन था, वी हैव थीटा बिलोंग्स टू पाई/2 से 3π/2। अब बच्चों इसमें करेंगे क्या, देखिए अब आपने पढ़ा होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो साइन इनवर्स थीटा होता है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, -π/2 से प्लस का π/2, ये होती है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, ये आप सभी लोग जानते हैं ना। अब देखिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, हमें कैसे भी करके ये जो यहाँ पे इंटरवल दे रखा है ना बच्चों, ये π/2 से 3π/2, इसको हमें इस प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें हमसे किसकी वैल्यू पूछी है यहाँ, साइन इनवर्स साइन थीटा की, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू इसी की होती है, ये आनी चाहिए। तो हमें कैसे भी करके इस इंटरवल को इसमें कन्वर्ट करना है, क्लियर। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ आ रहा है +π/2 और यहाँ आ रहा है 3π/2, तो हमारा +π/2 तो आ रहा है ना, और ये माइनस में लेके आना है -π/2। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर नेगेटिव साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा कुछ इस तरह। देखिए यहाँ पर मैंने माइनस थीटा लगाया, देखिए मैं अपना मार्कर ले लूँ पहले, यहाँ पर थीटा था, इसके आगे पहले मैंने माइनस लगाया ये रहा, फिर उसके बाद माइनस को मैंने अंदर लगाया, क्लियर, यहाँ एक माइनस लगाया और यहाँ एक माइनस लगाया। अब आप कह रहे होंगे पहले π/2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्वियस है इंटरवल में पहले स्मॉल वैल्यू लिखी जाती है ना, ये होगी स्मॉल वैल्यू इस बार, और ये होगी इसकी लार्ज वैल्यू, क्लियर है बच्चों, ये कौन सी वैल्यू होगी, लार्ज। पहले बच्चों यहाँ पे ये जो π/2 था ना इस इंटरवल में +90 था, उसके बाद ये कितना था 270, तो पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है फिर बड़ी वैल्यू इंटरवल में, बिल्कुल सेम यहाँ रूल लगाएंगे। जब माइनस आप दोनों तरफ लगा देंगे ना, तो इस बार ये जो बड़ी वैल्यू है ना, नेगेटिव साइन लगने से ही छोटी बन जाएगी, जो कि इधर लिखी जाएगी, और ये बाद में जो π/2 था -90 जैसी लगा तो ये बड़ी वैल्यू हो गई माइनस का π/2, क्लियर है। ये इस तरीके से शिफ्टिंग हो गई। अब देखिए, अब इसके बाद बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ पर अगर मैं पाई को ऐड कर दूं इस इंटरवल में, तो देखिए क्या आने वाला है। यहाँ पे मैंने पाई लिखा, थीटा के पास पाई माइनस, ऐसे ही इधर अंदर भी क्या करा, मैंने पाई को ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद देखिए क्या मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों, जब आपने पाई ऐड करा ना हर जगह, तो यहाँ पे पाई ऐड हो गया, यहाँ पाई ऐड हो गया, और यहाँ पर है पाई, 3π बच्चों, यहाँ क्या यूज करना है आपको, 3π है ना, ये रह गया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, जब आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी माइनस का π/2, और इधर पाई माइनस π/2 जब आप करेंगे तो सी हमें मिलेगा प्लस का π/2। तो आप देख सकते हैं जो साइन इनवर्स साइन थीटा था उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है ना, और यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा है इस बार, ये कितना आ रहा है बच्चों, पाई माइनस थीटा, है ना। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ सिंप्लीफाई करके। तो देखिए आप ध्यान से, पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू आ ही चुका था, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ साइन इनवर्स साइन, अब यहाँ थीटा को हटा के क्या लिखेंगे बच्चों, पाई माइनस थीटा, क्योंकि इस थीटा पर ही उसकी रेंज आ रही है, तो वही थीटा यहाँ पे एंटर होगा। और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पाई माइनस थीटा। ऐसे करना है क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से मिलता जुलता है, अगर आपको वो अभी समझ में नहीं आया इसमें और क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे, सबसे पहले बच्चों अभी बात आती है कि इंटरवल क्या है, इस बार चेक करिए पहले आप। इंटरवल है 4π से 5π तक, है ना, और इस बार हमें कौन सा इनवर्स फंक्शन दे रखा है बच्चों, कॉस इनवर्स। आपको कॉस इनवर्स की रेंज याद है, याद होगी वैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉस इनवर्स की रेंज होती है बच्चों 0 से पाई तक, है ना, अपने इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, थीटा ये बिलोंग कर रहा है, ओके। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए बच्चों, अब मुझे कैसे भी करके ये जो इंटरवल है किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें, है ना। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लो चार्ट बना के, यानी ये जो इंटरवल है बच्चों इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है ना। ये इंटरवल को कैसे भी ये बन जाए तो हमारा कॉस का काम हो जाएगा यहाँ। तो ये कैसे बनेगा, देखिए स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए बच्चों, 0, यहाँ कितना आना चाहिए बच्चों, पाई। देखिए बच्चों यहाँ स्टार्टिंग में 0 आना चाहिए, वो कैसे आ सकता है, अगर 4π को मैं 4π के साथ ही क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 0 मिलेगा। तो मैंने वही लाइन लिखी है, देखिए एडिंग -4π टू दिस इंटरवल। देखिए अब माइनस ऐड करते क्या आने वाला है, यहाँ -4π ऐड करेंगे तो -4π प्लस थीटा
बिलोंग्स टू का साइन, ऐसे इधर आपने -4 पाई ऐड करा और इधर भी क्या करा -4 पाई ऐड। अब यहाँ पे इस बार माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये बस लॉजिक आपको सोचने पड़ेंगे कब क्या करना है ना। अब देखिए उसके बाद -4 पाई प्लस थीटा एज इट इज बिलोंग्स टू, ये दोनों सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0, और 5 पाई में से 4 पाई गया तो 5, तो देख सकते हैं आप इजीली इस बार प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है कॉस की। अब आप कैसे लिखेंगे इसे, कॉस इनवर्स कॉस, अब थीटा को हटा के क्या लिखेंगे बच्चों -4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है थीटा, तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट भी, है ना, मैं आपको और इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो बच्चों अब देखिए अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 में इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, इट इज द गिवन कंडीशन, देन tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू, ये है क्वेश्चन, है ना। तो आपको ये आता है या नहीं, अगर बच्चों आपको आता है तो एक बार ट्राई करके चेक करिए अपने आप को, है ना। तो इसलिए मेरी वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व करना शुरू करिए क्या आएगा इसका आंसर। चलिए जब तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा है यहाँ पर, ये तो हमें गिवन कंडीशन है ना। और ये जो तीनों लिखे हुए हैं फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, इसमें मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगाई, है ना। देखिए वो ये होती है, डायरेक्ट हमने लगा दी। अब उसके बाद tan इनवर्स जेड ऐसे ही पुट करना है प्लस का, है ना। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन tan इनवर्स, ये पूरा इस बार माना जाएगा बच्चों क्या x, और ये माना जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स y कुछ देर के लिए। अब यहाँ दोबारा से आइडेंटिटी लगेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, तो वो कुछ ही आएगी tan इनवर्स, देखिए ये पूरा x है प्लस tan इनवर्स, सॉरी ये है tan इनवर्स बाहर आ गया, ये हो गया x प्लस ये हो गया y अपॉन, फिर क्या होता है बच्चों इसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x इंटू वाई, तो ये पूरा x लिखा मैंने इंटू y क्या है z। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए अब उसके बाद बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है ब्रैकेट के अंदर, है ना। अगर आप सिंप्लीफिकेशन में परफेक्ट है तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 मान के एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, है ना, ये आ गया एलसीएम। अब देखिए एक्स प्लस वाई एज इट इज प्लस जेड, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। बिल्कुल सेम आपको क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 मानकर क्या लेना है, एलसीएम। अगेन एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स वाई, इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अब देखिए ये दोनों साइड हो जाएंगी बच्चों कैंसिल, क्लियर, ये हो चुकी है कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ही आएगा। इसमें रिजल्ट में भी और सिंप्लीफिकेशन हुआ है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस, है ना, जेड का हम यहाँ इंटू करेंगे अंदर, जेड का 1 में भी इंटू होगा, फिर जेड का इसमें भी इंटू होगा, तो जेड इंटू 1 हो गया जेड माइनस एक्स वाई जेड। बिल्कुल सेम बच्चों यहाँ भी नीचे आपको सिंप्लीफाई करना है, वो कुछ ही होगा, जेड का अंदर इंटू करना है और माइनस का मल्टीप्लाई करना है, तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, इस डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे 1, और ये माइनस सब में से कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, प्लस के साथ सारे नंबर बचेंगे, है ना। ये देखिए नीचे सब में माइनस लिख रहा है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। देखते हैं आगे, तो देखिए tan इनवर्स ये एज इट इज माइनस कॉमन ले लिया, ये बचा। अब देखिए बच्चों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये पूरा सम, है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये किसके इक्वल था क्वेश्चन में, 0 के, सॉरी 1 के। ये जो पूरा सम था ये किसके इक्वल था बच्चों, 1 के, है ना। तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा है, इस पूरे को हटा के 1 लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0, यानी ये पूरा नंबर है ऊपर और नीचे 0, तो कितना आएगा इन्फिनिटी, और 10 में इन्फिनिटी होती है 90 की वैल्यू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 90 पाई बाई 2। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए cos इनवर्स -1/7 प्लस sin इनवर्स -1/7, इसको हमें करना है सिंप्लीफाई और करेक्ट ऑप्शन को करना है टिक। तो देखिए इसे कैसे करा जाएगा, सबसे पहले इसमें बच्चों बात आती है क्या, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है यहाँ पर, है ना, गिवन कंडीशन, उसमें देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर ये जो -1/7 दिख रहा है आपको, कॉस इनवर्स में कभी भी माइनस हो, है ना, एंगल के साथ, एंगल की वैल्यू के साथ कभी भी कॉस इनवर्स में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं
उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या वो ऐसे हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/7, यानी जो माइनस है ये बाहर एज इट इज नहीं आता, ये पाई माइनस करके बाहर आता है ना। फिर उसके बाद साइन में अगर माइनस हो तो वो साइन, जो माइनस साइन है वो एज इट इज प्लस के साथ मर्ज हो जाएगा, तो वो माइनस बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये प्लस है, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/7। क्लियर है यहाँ तक, प्रॉपर्टी यूज कर दी दोनों में। अब उसके बाद देखिए पाई माइनस एज इट इज लिखा मैंने प्लस साइन इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ से दोनों में माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है ना यहाँ, तो अंदर बचेगा कॉस इनवर्स 1/7 प्लस साइन इनवर्स 1/7। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है कॉस इनवर्स 1/7 प्लस साइन इनवर्स 1/7, ये कितना होता है आपको पता है? ये होता है बच्चों 90 पाई/2। क्लियर, ये होता है हमारे पास पाई/2 रिजल्ट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम होनी चाहिए, देखिए सेम है इसलिए ये हो गया पाई/2। तो यहाँ पे इस पूरे को हटा के मैंने लिख दिया पाई/2। पाई माइनस पाई/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा पाई/2, और कॉस 90 कितना होता है बच्चों 0, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए सिंपल प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तो आप ज़्यादा फोकस करिए प्रॉपर्टी पर, है ना। जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक की प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए एक जगह, उनको हमेशा रिवाइज करते रहिए क्योंकि उनकी ज़रूरत कभी भी हमें पड़ सकती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो ये है, इफ कॉट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये समथिंग लिखा हुआ है सेक tan इनवर्स ए अपॉन ब्ला ब्ला ब्ला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इसमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर बच्चों मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है। फिर मैं लूंगा राइट हैंड साइड और दोनों को करेंगे सिंप्लीफाई एंड देन दोनों को कर देंगे इक्वेट, हमें मिल जाएगी एक्स की वैल्यू। ये है इसका लॉजिक। अब देखिए कैसे, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसे सिंप्लीफाई करना, तो इसे कैसे करा जाए, आपके माइंड में कोई क्लू है? क्लू आ गया होगा इस ट्राइंगल को देखकर आपको। तो देखिए कॉट है, अंदर कॉस है, तो अंदर में क्या बनाऊंगा यहाँ पे कॉट। कॉट बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? ट्राइंगल की, है ना। तो देखिए कैसे, तो देखिए बच्चों ये कॉट एज इट इज उतारा मैंने, और ये जो अंदर कॉस है मैंने यहाँ पे कॉस नहीं लिखा, इस पर कॉट इनवर्स समथिंग लिख दिया है ना। तो देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स है, डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं, है ना। अब अब देखिए बच्चों यहाँ पर कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है कॉस की? एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल में, ये होगी हमारी साइड एक्स और ये साइड आ जाएगी हाइपोटेनियस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 1। ये हमें ट्राइंगल में दोनों साइड्स गिवन है। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बच्चों हम ये साइड निकाल सकते हैं, तो आप इसे निकालिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो आंसर आएगा पाइथागोरस लगा के वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये होने वाला है इस साइड का आंसर। अब देखिए तीनों साइड मिल गई ट्राइंगल की, अब कॉट निकालना बहुत ईजी है। कॉट कैसे निकालेंगे? अब देखिए कॉट होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमने लिखा बेस है हमारे पास एक्स और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारे पास, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। देखिए कॉट में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? जब भी आपको एक से दूसरे रेशो कन्वर्ट करने हो तो ट्राइंगल लॉ बेस्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता ही होगा कॉट कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा, तो डायरेक्ट हमें मिल चुकी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुई हमारा लेफ्ट साइड का सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए अब बिल्कुल सेम आपको करना है राइट साइड का सिंप्लीफिकेशन। अब कैसे करेंगे उसके लिए देखिए पहले बच्चों यहाँ पर है सेक और अंदर क्या आ रहा है टेन, और ये लिखा हुआ है इसके अंदर जो भी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस टेन को हटा के किस में लेके आएंगे? सेक में। तो कैसे लाएंगे? देखिए टेन क्या होता है बच्चों, पहली बात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए भी एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेक एज इट इज लिखा, अब मैंने देखिए यहाँ टेन को हटा के सेक इनवर्स समथिंग लिख दिया है। अब वो कैसे लिखा होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में था वहां था टेन इनवर्स, यहाँ पर आपने देखा है जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेक और क्वेश्चन में अंदर था टेन इनवर्स, उसको मैंने हटा के क्या लिख दिया है? सेक इनवर्स, और यहाँ ये वैल्यू लिखी है और इक्वल टू में ये देखिए कैसे आया। अब इसको समझने के आप यहाँ आ जाइए ट्राइंगल पे। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन था बच्चों वहां पर क्या आ रहा था, वहां आ रहा था टेन इनवर्स ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने बनाया उसका ट्राइंगल। टेन इनवर्स है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो दोनों वैल्यू लिख दी मैंने। अब आप जो तीसरी साइड निकालेंगे तो तीसरी साइड बच्चों किसकी इक्वल आ जाएगी? बी के इक्वल, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा आप, सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी। अब देखिए अब तीनों साइड पता चलने के बाद काफी इजी बन गया क्वेश्चन। बाहर है सेक, अंदर भी हमें क्या लाना है? सेक इनवर्स। तो वो कैसे लाएंगे? देखिए सेक इनवर्स क्या होता है बच्चों? सेक इनवर्स होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो वही मैंने लिखा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सेक
अब sec इनवर्स थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा। तो ये आ चुका है राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन। अब मैंने क्या करा, दोनों साइड का सिंप्लीफिकेशन हो गया, दोनों को कर दिया कंपेयर, क्योंकि दोनों इक्वल थे, इक्वल रख दिए। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहली बात, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, उसे हटाने के लिए स्क्वायरिंग बेस्ट है। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और नीचे से रूट हट जाएगा दोनों से। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, यहाँ पे लगाएंगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ, अब आप यहाँ लाइक टर्म्स को क्लब करना स्टार्ट करेंगे, यानी जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उन्हें क्लब करिए। देखिए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको ले आएंगे राइट साइड में, तो जो ये हो जाएगा 2b² एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम ये अकेला है तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर उसके बाद इक्वल में लिखा हुआ है बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिख ली है, यही जो अभी पीछे आई थी। अब इसमें देखिए अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा 2b² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये चला जाएगा राइट साइड के डिनोमिनेटर में, ये आ गया। और स्क्वायर से आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो बी स्क्वायर पे तो स्क्वायर रूट हट ही जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पूरे में ये हो जाएगा बंद स्क्वायर रूट में। तो ये होगी बच्चों एक्स की वैल्यू। तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के इसे कर सकते हैं टिक। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में साइन इनवर्स, अंदर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू आई, आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर, एंड फाइंड करना है हमें एक्स। तो देखिए कैसे करा जाएगा ये। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक गिवन एक्सप्रेशन था, हमने लिख लिया। अब उसके बाद देखिए ये जो साइन इनवर्स है, अभी मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन पहले ही कि ये जो साइन इनवर्स है, अब इसको हम अगर शिफ्ट करें राइट साइड में तो इनवर्स से रेशियो में चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन एन पाई। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ये साइन एन पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है हमारे पास, 0। क्लियर, साइन एन पाई होता है 0। क्यों, क्योंकि साइन जो होता है पाई में हमेशा 0 वैल्यू देता है। अब यहाँ अगर 1 पाई हो तो 0 होगा, एन की जगह आप 2 रख दें 2 पाई तब भी 0, यानी वो पाई के मल्टीपल में क्या होता है, वो हर बार 0 वैल्यू देता है। क्लियर, तो इसलिए साइन एन पाई आपको याद रखना है कितनी वैल्यू देता है, 0, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन से देखिए साइन एन पाई को हटाएंगे और 0 रख देंगे। अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक है, सिंपल फैक्टर कर लीजिए। 12 है, 4 और 3 में फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेयर बना के सॉल्व करके कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 3 एंड 4। क्लियर है। अब बच्चों बात आती है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो देखिए 3 और 4 दो रूट है यहाँ। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में आंसर आ रहा है वो देखिए -2 है, इनमें से नहीं 4 है, हाँ 4 आ रहा है, -3 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी। जरूरी नहीं है आंसर में दोनों ही रूट हो, कोई एक भी अगर गिवन है तो उसको करेंगे आप टिक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cot थीटा इक्वल टू 2 थीटा देन फाइंड थीटा। अब देखिए ये भी काफी इजी और अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक लॉजिक बताया था बच्चों, क्या बाहर आ रहा है tan इनवर्स, अंदर आ रहा है cot, क्या हम इसे tan में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। आप देखिए कैसे लाएंगे इसे लाने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा बच्चों। ये जो कॉट है इसको मैंने क्या लिखा है, tan 90 माइनस थीटा और बराबर में 2 थीटा एज इट इज। अब देखिए tan इनवर्स tan ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा और इक्वल में 2 थीटा, दोनों tan हट गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, यानी थीटा वाली टर्म एक तरफ। तो देखिए पाई इक्वल टू माइनस थीटा उधर शिफ्ट हुआ, ये हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, पाई/6। काफी इजी क्वेश्चन था और सिंपल, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बच्चों, सी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 9th क्वेश्चन। तो देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पूरा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इस बार हमें वैल्यू जो दे रखी है एंगल की वो पॉइंट में दे रखी है 0.75। तो देखिए कैसे करा जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो लॉजिक होगा ना वो क्या होगा बच्चों, ये जो 0.75 है ना, आप पहले से फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो देखिए कैसे लेके आते हैं इसे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों, ये जो 0.75 था इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे करेंगे, सबसे पहले 0.75 है तो नीचे 1 मान सकते हैं और इस पॉइंट को हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ाएंगे, है ना। ये पॉइंट हमने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए तो यहाँ पे वैल्यू जो आई 75/100। अब जब आप 75 और 100 को काटा पीटी कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3/4। 5 से काट देना, वैल्यू मिल जाएगी आपको 3/4। अब ये आ चुका है यहाँ तक। अब देखिए
क्या हम 2 tan इनवर्स 3/4 को 2 बार लिख सकते हैं? tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए ये अभी वाला एक्सप्रेशन है। अब उसके बाद यहाँ हम प्रॉपर्टी लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, जो कि आपको आती है अच्छे से, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है सिंप्लीफाई एलसीएम लेकर। देखिए एलसीएम आया ऊपर 4, तो ऊपर हो जाएगा डायरेक्ट 3 प्लस 3 6, नीचे एलसीएम 16 आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7। 4 और 16 एक दूसरे को काटेंगे। अब देखिए कैसे, इन सबको काट पीट के क्या मिलेगा आपको आंसर, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये कैसे होगा। देखिए 16 को ले जाना आप सबसे ऊपर है ना, और 7 को ले जाना आप इसके पास। जब आप इनके पास ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देना, और जो कट रहे नंबर उन्हें काट देना, तो आपको वैल्यू मिलेगी 24/7। अब देखिए बच्चों ध्यान से, बाहर आ रहा है साइन, अंदर आ रहा है 10, और यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 24/7। यहाँ साइन है तो अंदर भी क्या आना चाहिए था, साइन आना चाहिए था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, साइन साइन इनवर्स थीटा वाली। तो यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में ट्राइंगल लॉ से। तो देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन अभी लिखा हुआ था, इसको हम ट्राइंगल लॉ से अंदर क्या लेके आएंगे, साइन। तो देखिए ट्राइंगल बनाया मैंने यहाँ, और ये अंदर 10 है। 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर 24 है, बेस 7 है। जब आप इस साइड को पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो वो हमें मिलेगा 25। अब साइन एज इट इज, अब यहाँ किसकी वैल्यू निकालेंगे आप ट्राइंगल से, साइन इनवर्स की, जो कि आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 24/25। अब साइन साइन इनवर्स थीटा कितना होता है बच्चों, थीटा 24/25। अब ऑप्शंस में वैल्यू पॉइंट में आ रही है, अब लास्ट में आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 0.96। अब देखिए बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये है सॉल्व फॉर एक्स। हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है π/3 के इक्वल। तो देखिए कैसे करा जाएगा। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा है यहाँ, सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा, ये जो साइन इनवर्स 3x है ना, इसको तो मैंने एज इट इज नोट कर लिया देखिए, और ये साइन इनवर्स 2x को जंप करा दिया राइट हैंड साइड पर, π/3 माइनस साइन इनवर्स 2x। आप किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप साइन इनवर्स 2x को ही ले जाएं, 3x को भी ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ शिफ्ट करने के बाद ये जो साइन इनवर्स है, ये जो साइन इनवर्स x है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। तो साइन इनवर्स किस में हो जाएगा, रेशो में, जो कि बन जाएगा साइन, और ये ब्रैकेट में वैल्यू लिख दी एज इट इज, यहाँ बचा 3x। अब देखिए, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर मैंने क्या कराया, साइन, ये मैंने कुछ देर के लिए मान लिया a, साइन a माइनस इसको मान लिया b पूरे को, है ना। तो अब यहाँ मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ साइन a माइनस बी का। क्लियर। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, जो कि मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। तो हमने यहाँ बच्चों अप्लाई कर दिया है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अप्लाई करने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। कैसे, साइन π/3 यानी हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ आप देखिए कॉस है बाहर, अंदर है साइन, तो अगेन माइंड में आ जाना चाहिए भैया ट्राइंगल लॉ से करना है। तो नीचे 1 मानिएगा, यहाँ पे देखिए इसका ट्राइंगल मैंने यहाँ बना रखा है, ये दिख रहा होगा आपको। साइन इनवर्स 2x/1 है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये लिखा परपेंडिकुलर, ये लिखा हाइपोटेनियस। पाइथागोरस लगाइएगा बच्चों, और ये साइड आपको मिल जाएगी √1 माइनस 4x², है ना, माइनस। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं वापस, माइनस कहाँ गया माइनस हमारा, अरे अरे ये रहा माइनस, है ना, देखिए ये रहा माइनस यहाँ। फिर उसके बाद cos π/3 होता है बच्चों हाफ। अब यहाँ देखिए पहले से साइन साइन इनवर्स आ रहा है अंदर, अच्छी बात है, और ये x है, तो साइन साइन इनवर्स x कितना हो जाता है, डायरेक्ट x, ये दोनों साइन इनवर्स हट जाएंगे, है ना। अब देखिए, अब बच्चों ये जो 2 है ये इससे कट जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, साइन इनवर्स 2x का ट्राइंगल बनाया, तो सारी साइड निकाल ली, बाहर cos है यहाँ, है ना, क्या है यहाँ cos, तो अंदर भी क्या आना चाहिए cos। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या करा यहाँ, cos इनवर्स, cos की वैल्यू लिखी क्या, बेस अपॉन क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस है, ये हाइपोटेनियस है 1, लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं। अब देखिए इसके बाद ये वैल्यू आ चुकी थी पूरी, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो लास्ट में एक्सप्रेशन था। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, 3x मैंने एज इट इज लिख दिया, √3/2 सेम, cos cos इनवर्स थीटा क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा सेम एज इट इज, कॉपी कर लिया मैंने, ये 2 से 2 कट गए, यहाँ आ गया x। अब देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ, क्योंकि लाइक टर्म एक तरफ ले जाएंगे, 3x प्लस एक्स इक्वल में ये बच्चे का एक्सप्रेशन। अब 3x प्लस एक्स हो जाएगा 4x, और ये एज इट इज कॉपी। अब इसके बाद देखिए ये वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सेम। अब बच्चों x अगर निकालना है आपको, रूट आ रहा है, रूट में तो निकाल नहीं पाओगे, प्रॉब्लम है, तो स्क्वायरिंग बेस्ट होता है उसे हटाने के लिए, स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना। 4x का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16x²,
रूट 3 पे से रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और इधर से रूट गायब, है ना, स्क्वायर करके यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये जो 4 है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 4 जा 64, और ये जो 3 है इस 3 का हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, है ना, ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म आ रहा है, ये लाइक टर्म है तो इनको एक तरफ ले जाइए और बराबर में 3। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कुछ रूट में 3/76। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। आप देख लीजिएगा ये किस ऑप्शन में आ रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जिनको आप प्रैक्टिस करिए, और कहीं भी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट के थ्रू आप मेरे से पूछ लीजिए। इन द लास्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे।